बॉन्साई में कहते हैं कि ट्री में इतना स्पेस होना चाहिए कि चिड़िया उससे आर पार निकल जाए और वो उसमें आने के लिए कोशिश करे। एक पौधा जो एक छोटे कंटेनर में तो है पर एक पेड़ का एहसास दे, वो एक बॉन्साई कहलाता है। जो नेचर में हम चीज़ें देखते हैं कि पहाड़ों में से पौधे निकल आते हैं, ये लुक इसमें हमने अप्लाई करने की कोशिश की है। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे चल रही है जयपुर सीरीज़। मैं हूं जयपुर में और कवर कर रहा हूं ढेर सारे टेरेस गार्डन। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं आ चुका हूं अनीता तोशनीवाल जी के घर पे। नमस्कार मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच, आज मुझे आपने अपने घर पर इन्वाइट किया और मुझे आपके गार्डन को दिखाने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका गार्डन बहुत ही सुंदर है और गार्डनिंग के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैम सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपनी गार्डनिंग जर्नी बताइए, आपकी गार्डनिंग जर्नी कैसे रही और कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई। इसी विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इतनी डिवाइन हॉबी में हूँ। मतलब ये हॉबी ने मेरे जीवन को एक अलग ही आयाम दिया है। हर दिन इतना सुंदर होता है जैसे आई थिंक कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन भी नहीं हो सकता और कोई और फीलिंग नहीं हो सकती। सो इसलिए मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं 83 में मुंबई में थी तब मैंने थोड़ा सा गार्डनिंग में इंटरेस्ट दिखाया और वो एक बहुत ही राजस्थानी बैकग्राउंड की होते हुए भी उन्होंने मुझे अलाउ किया। सो आई थिंक अगर उन्होंने उस वक्त मुझे हाँ नहीं भरी होती तो मैं शायद आज जो कर रही हूँ वो नहीं कर पाती। सो थैंक्स अ लॉट मम्मी, वेर एवर यू आर आई ओव इट टू यू। उसके बाद आई थिंक जब आप गार्डनिंग जैसी हॉबी में आते हो, आपको सिर्फ उस हॉबी में आना होता है, आगे बढ़ना इसमें है ही है। मतलब आप पीछे कभी हटते नहीं हो, क्योंकि हर दिन आपको जो देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है और जो जॉयज़ ऑफ गार्डनिंग है वो ही आपको आगे ले जाते हैं। लकीली बॉम्बे में मेरे पास स्पेस कम था, पर जब मेरी जयपुर में शादी हुई 86 में, तो यहाँ के स्पेस ने मेरी हॉबी को बढ़ा दिया। जितना स्पेस मिलता गया मैं अपनी हॉबी को बढ़ाते गई और यहाँ पर गार्डन से रिलेटेड इतने गार्डन लवर्स थे, उनको देखकर मैंने बहुत सीखा और आगे बढ़ते गए। किचन गार्डन एसोसिएशन को मैं बहुत श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा जो मैं मुंबई में नहीं सीख पाई थी। तो आई थिंक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते गए, रिज़ल्ट्स मिलते गए, लोगों का एप्रिसिएशन मिलता गया, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिला। वही एक रीज़न था जो मुझे आगे बढ़ाता गया। मैंने क्योंकि इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी, बॉन्साई में, ट्रे गार्डनिंग में, लैंडस्केपिंग में, मुंबई में मैंने डिप्लोमा कोर्सेज़ किए थे, तो मैंने यहाँ पर क्लासेस लेना चालू किया। तो मेरे अपने एक स्टूडेंट्स की चेन बन गई, वो ही मेरे गार्डनिंग के साथी भी बन गए और आज वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो स्टूडेंट्स से फ्रेंड्स की जर्नी आई थिंक गार्डन के इस लेवल तक लाने में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रही है मेरे लिए। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं इनको सेल करूं, क्यों ना मैं वो चीज़ें सब लोगों को पहुंचाऊं जो कि जयपुर में मिलती नहीं है। तो डिफ़िकल्ट था शुरू में, लेकिन मुश्किल वैसे इतना इम्पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स सेलिंग के लिए रखे, सिर्फ एग्ज़िबिशन के थ्रू सेल करती थी। उसमें जो इंक्वायरी आती थी वहाँ पे मैं लोगों को सिखाना चालू करने लगी। लोगों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। शुरू से मेरा मन था कि लोग बुके को रिप्लेस करें और प्लांट्स गिफ्ट करें, चाहे वो एक तुलसी का पौधा दें, चाहे वो एक गुलाब का एक पौधा दें, पर कटे हुए गुलाब ना दें और कटे हुए फूल ना दें। उस समय उसको भी एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट था, पर आज जब मैं बैठ के सोचती हूँ
कि ये जो 25-30 साल की जर्नी रही है, मैंने वो हासिल तो कर ही लिया है। लोग आते हैं कि आपके यहाँ आके लगता है कि हाँ, अच्छा हुआ हमने चूज़ किया, प्लांट गिफ्ट कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत सैटिस्फाइंग लगता है कि ये एक कमेंट जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था स्टार्ट करने वाला, वो आज मैं अचीव कर पाई हूँ। So I think overall I'm very happy and I will continue to do gardening till the end of my life and till the time I can continue to work. और जब मैं वर्क नहीं कर पाऊँगी तो आई थिंक मैंने जो किया है उसको बैठकर देखकर एंजॉय करूँगी और मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं ये हॉबी एक लेवल तक छोड़ के जाना चाहती हूँ। दिस इज़ ऑल। सो नाइस ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैम के गार्डन में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको दिखा सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक वाइज उसे कवर करें। तो 2 से 3 वीडियोस के साथ मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेकर आ रहा हूँ मैम की, बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, तो आप ज़रूर, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पूरा जो इनका गार्डन है उसका हम आपको टूर कराने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बने बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। कुछ रील्स भी मैम के गार्डन की मैं अपने इंस्टा अकाउंट पे डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं और वो रील्स भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट वीडियो, जो कि है बॉन्साई पे। जी मैम, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? बॉन्साई को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हर कोई प्लांट जो छोटे कंटेनर में होता है वो बॉन्साई नहीं होता है। एक पौधा जो एक छोटे कंटेनर में तो है पर एक पेड़ का एहसास दे, वो एक बॉन्साई कहलाता है। सो इसकी जर्नी लंबी है, पेशेंस से भरी हुई है, पर रिज़ल्ट्स बहुत सैटिस्फाइंग है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार इस हॉबी को ज़रूर एक्सपीरियंस करें, इस आर्ट को प्रैक्टिस करें। ये आपके अंदर पेशेंस, प्रेजर्वेंस और कंटेंटमेंट ज़रूर लाएगी और अल्टीमेटली आपको बहुत पीस देगी। राजस्थान के क्लाइमेट को देखते हुए मैं सजेस्ट करूँगी कि हर जना एक जेड के बॉन्साई से स्टार्ट कर सकता है। मटेरियल इजीली अवेलेबल है, यहाँ के सारे तरह के वेदर को वो हैंडल कर पाता है और आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होगा। कुछ मेरे प्लान्स हैं जो कि मेरे पास 3 डिकेड से हैं। उनमें से ये जेड का बॉन्साई है, ये जेड का बॉन्साई है। इनको मैंने सैपलिंग से स्टार्ट किया था। सैपलिंग एज इन पेंसिल थिकनेस जो प्लांट्स होते हैं उनसे मैंने स्टार्ट किया था। उस ज़माने में इतने नर्सरी में मटेरियल नहीं मिलते थे, तो हर चीज़ आप अपने घर से ही प्रोक्योर करते थे, डेवलप करते थे और फिर उसको ट्रेन करते थे। तो उस तरह से जो इनसे मेरा अटैचमेंट है, आई थिंक ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मैं बोलूँगी और अटैचमेंट बोलूँगी। सो दे आर वेरी डियर टू मी, और जब जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे अपनी इतनी लंबी जर्नी को बड़ा ही फील कर पाती हूँ और उसको मैं बहुत ही मुझे सेटिस्फाइंग लगता है। सो जेड्स ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर एक प्लांट है फाइकस, जो कि अगेन राजस्थान के क्लाइमेट में बहुत ही अच्छा चलता है, और उसके छोटे से छोटे प्लांट्स और मेच्योर से मेच्योर प्लांट्स आप देख सकते हैं कि वो बिना कोई प्रॉब्लम के बहुत सुंदर दिखते हैं और एक ट्री की फीलिंग देते हैं। जेड में हमने मामे बॉन्साइज बना रखे हैं, शीटो बॉन्साई बना रखे हैं, अम्ब्रेला बॉन्साई बना रखे हैं, कास्केड बना रखा है। ये एक कास्केड स्टाइल है, ये इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल है। दिस इज़ अगेन अ इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल, और आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी ट्री का एहसास दे रहा है। इसी में हमने एक छोटा सा कैस्केड बनाया है। वायर्स की मदद लेते हैं जिससे कि एक मनचाहा शेप दे पाएँ, और जब शेप मिल जाता है तो हम उन वायर्स को हटा देते हैं। बॉन्साई के बारे में लोगों को एक फीलिंग है कि घर में बॉन्साई नहीं रखनी चाहिए, इससे घर की तरक्की नहीं होती है। तो ये सब एक मिथ है। हम हमेशा सिर्फ प्लांट से पॉजिटिविटी ले सकते हैं। जिस भगवान ने इन्हें बनाया उन्होंने ये सब नॉर्म्स नहीं बनाए थे, ये सारे मैन मेड हैं। आई थिंक इनको ओवरलुक करके और हम एक ब्यूटीफुल प्लांट को नर्चर कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर आर्ट जो कि एवर ग्रोइंग है, हर दिन चेंज होती है, हर दिन सुंदरता की तरफ बढ़ती है, उसको अपना सकते हैं। बॉन्साई में ही अगर हमने जेड स्टार्ट किया है बनाना, सेकंड प्लांट जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है बोगनविला। मालपीजिया फैमिली अपने अडेनियम्स के बहुत सुंदर बॉन्साई बन जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एरोकेरिया फैमिली का एक बहुत ही मैच्योर्ड ट्री है जो कि करीबन मेरे पास 12 साल से है और हर सीज़न में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको हम थोड़ा कोर्टयार्ड बॉन्साई बोलेंगे क्योंकि ये अबाउट 2.5-3 फीट हाइट में है।
उसी के बगल में हमने पैड्स बनाते हुए वैक्स मालपीजिया का बॉन्साई रखा है। इनमें हम छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे कि नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वुड है, रॉक है, कोई फिगरीन है जैसे बुद्धा जो कि बहुत पीसफुल होता है, डक्स वगैरह है, वो सब लगा के इनका अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। बॉन्साई के लिए जो एक बहुत ज़रूरत है वो है इनकी डेली वाटरिंग, क्योंकि कंटिन्यूस एक तो हीट राजस्थान में बहुत ज़्यादा है और कंटेनर बहुत शैलो होने के कारण पानी कम होल्ड कर पाता है। तो बॉन्साई में पानी मिस नहीं करना चाहिए। लाइक अदर बिग पॉट्स वो पानी फिर भी होल्ड कर पाते हैं, पर बॉन्साई शैलो कंटेनर में होने से पानी की रिक्वायरमेंट उसकी रेगुलर रहती है। वाटरिंग के समय भी ध्यान दें कि पत्तों को भी वॉश करें और कंटेनर में भी पानी दें। आपके पौधे हमेशा खिलखिलाते रहेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। जो लोगों को बॉन्साई बनाते समय एक चिंता रहती है, हम उसे मेंटेन कैसे करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये बहुत ही इजी हॉबी है। आजकल यूट्यूब पे इनके बहुत वीडियोस हैं, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप अपना फर्स्ट प्लांट स्टार्ट करिए और इस जर्नी को अपनाइए। साथ ही में आप देखेंगे एक बोगनविला का बॉन्साई है। ये करीबन 17 साल पुराना है। एक छोटी सैपलिंग से मैंने इसे स्टार्ट किया था। उस आई थिंक 93 में मैंने इसको बनाना चालू किया था और वो बहुत छोटे कंटेनर में था। तब से लेकर आज तक ये करीबन 5-6 रीपॉटिंग ले चुका है और धीरे धीरे हम कंटेनर का साइज़ बड़ा करते गए। जहाँ तक होता है बॉन्साई में आप सिरेमिक कंटेनर यूज़ करिए, क्योंकि जैसे बॉन्साई की लाइफ लॉन्ग है वैसे सिरेमिक कंटेनर्स की लाइफ भी लाइफ लॉन्ग है। टेराकोटा कंटेनर भी इनिशियली यूज़ कर सकते हैं, बट वो लाइफ लॉन्ग उनकी मटेरियल के कारण नहीं चल पाते हैं। और जो प्रेजेंटेबल लुक हमें चाहिए होता है बॉन्साई का, क्योंकि ये एक पीस ऑफ आर्ट है, वो सिरेमिक में बहुत अच्छा आता है। कोशिश करिए मैट फिनिश के डल कलर के पॉट्स यूज़ करिए रादर देन ब्लू पॉटरी या ब्राइट कलर्स। वो बॉन्साई के साथ में अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के कारण बॉन्साई की ब्यूटी को ओवरपावर कर जाते हैं। सो हमें अपने प्लांट को सुंदर दिखाना है, न कि कंटेनर को। कंटेनर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करे, बट पेड़ की सुंदरता को ना ले जाए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। थोड़ा बहुत हम लिक्विड मेन्योर देकर अपने प्लांट्स को टाइम टू टाइम हेल्दी रख सकते हैं। घर में बनाया हुआ गोबर का लिक्विड मेन्योर या मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेन्योर्स अवेलेबल हैं, वो अपने टॉप लेयर पे आप बॉन्साई में डाल के उनको बहुत अच्छा फीड दे सकते हैं। और ये सब आपको ग्रोइंग सीज़न में ही करना है। डॉर्मेंट सीज़न जैसे विंटर्स में जब प्लांट सोए हुए रहते हैं, तब उन्हें खाद भी देने की ज़रूरत नहीं है और कोई न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है, मॉनसून आता है या कोई पर्टिकुलर प्लांट का ग्रोइंग सीज़न है, उस समय आप उन्हें खाना, पानी और फीड ज़रूर दें। यहाँ पर आप देखेंगे ये फाइकस का करीबन 10 साल पुराना बॉन्साई है। ये फाइकस लॉन्ग आइलैंड है। इसमें एरियल रूट्स आने से इसकी ब्यूटी बहुत बढ़ जाती है और जब ये प्लांट मैच्योर होता है तो इसमें बेरीज़ आती हैं जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। ये बेरीज़ ही सीड्स बेयर करती हैं जो कि आगे जाके नए प्लांट्स भी आपको देती हैं और कटिंग से भी ये पौधा तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप बोगनविला के कुछ डिफरेंट बॉन्साइज़ देखेंगे जो कि अगेन राजस्थान के क्लाइमेट के लिए एक ब्लेसिंग है। हम दूसरे पौधों में फूल नहीं अचीव कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट कभी कभी 47 डिग्री तक पहुँच जाता है, पर बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जो जितनी हीट पड़ती है उतना ही सुंदर होता जाता है, फ्लावरिंग उतनी ही ब्राइट होती है। सो हम जो किताबों में देखते हैं वो प्लांट मटेरियल ना यूज़ करें। जो हमारे यहाँ पर चलता है वो है बोगनविला, अडेनियम, जेड, फाइकस, बरगद है, पीपल है, इन सब को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फाइकस को देखिए, ये हमने रॉक में उगाया है। ये भी करीबन 20 साल पुराना पौधा है और आप प्लांट की पैडिंग देखिए, प्लांट एक गुच्छा ना होके बीच बीच में गैप है। बॉन्साई में कहते हैं कि ट्री में इतना स्पेस होना चाहिए कि चिड़िया उससे आर पार निकल जाए और वो उसमें आने के लिए कोशिश करे। तो जब तक कि उसमें स्पेस नहीं होगा
पक्षी हैं, बटरफ्लाइज़ हैं, वो इसमें नहीं अट्रैक्ट होंगे। सो जो ट्री की सुंदरता है वो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी एज है, उसकी हेल्थ है और उसका प्रेजेंटेशन है। सो बॉन्साई एक बहुत ही क्रिएटिव हॉबी है। आप हर दिन अपने पौधे का शेप चेंज कर सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं और उसका ओवरऑल कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हैं। आजकल कुछ नए मटेरियल आ गए हैं जो कि वियतनाम, चाइना वगैरह से आ रहे हैं। ये ब्लू ब्राया है और अब इसमें फ्लावरिंग चालू हो गई है। काफ़ी हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है और छोटी पत्तियां होने से ये बॉन्साई में बहुत सुंदर दिखता है। सो इसके ग्रुप प्लांटिंग, इसके ट्रे लैंडस्केप्स बहुत अच्छे लगते हैं और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तब हमारा अट्रैक्शन इसकी तरफ जाता है। बॉन्साई के साथ में एडिशनल जो हम चीज़ें डिस्प्ले करते हैं वो है उसके लिए साथ में डिस्प्ले के एडिशनल प्लांट्स। तो ये एक ब्रोकन प्लांट का अरेंजमेंट है। जब आप कोई एक बॉन्साई डिस्प्ले करते हो तो उसके बेस में या उसके साइड में आप इस तरह की चीज़ें लगाकर उस एरिया का एक पूरा सेटअप बना सकते हैं और उससे उसका लुक बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये फाइकस है ये रॉक के अंदर उगाया हुआ है और रॉक के अगेंस्ट उगाया हुआ है। तो जो नेचर में हम चीज़ें देखते हैं कि पहाड़ों में से पौधे निकल आते हैं, ये लुक इसमें हमने अप्लाई करने की कोशिश की है। ये फाइकस की एक ग्रुप प्लांटिंग है जिसमें हमने ऑड नंबर के प्लांट्स यूज़ करके और एक कॉम्पोजिशन बनाया है जिससे कि एक ग्रुप या फॉरेस्ट का लुक समझ में आता है। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक फ्लावरिंग प्लांट ग्लाब्रा का रॉक के साथ में पेंजिंग बनाया है। पेंजिंग मतलब जहाँ पर रॉक की ब्यूटी की प्रोमिनेंस हो और साथ में शेपली प्लांट्स हों। तो ये जो 3 प्लांट्स हमने यूज़ करे हैं इनमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, रेड कलर की बेरीज आती है, तो एक ओवरऑल अट्रैक्शन आप अराइव कर सकते हैं। यहीं पर हमने अगेन थोड़े से अडेनियम के बॉन्साइज बनाए हैं। अडेनियम का बॉन्साई तभी बन पाता है जब आप उसको शेप में रखते हैं। इस पर्टिकुलर प्लांट को आप देखेंगे तो इसका रूट स्ट्रक्चर भी प्रॉपरली डेवलप हो चुका है और इसके जो फ्लावर्स है वो ओवरऑल चारों तरफ एक अम्ब्रेला स्टाइल में उगे हैं। इसी लुक को आप बॉन्साई बोल सकते हैं। अनरूली लुक को आप बॉन्साई नहीं कह सकते। बॉन्साई का मतलब ही है प्लांट को शेप में उगाना। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फाइकस रॉक के साथ में एस शेप में उगाया हुआ है। तो जो इसका एपेक्स है वो हैवी है। एपेक्स यानी टॉप शूट जो कि हैवी है, साइड ब्रांचेस उसको बैलेंस दे रहे हैं और फ्रंट ब्रांच आपके सामने बो कर रहा है, मतलब कि वो वेलकम कर रहा है। सो कोई भी बॉन्साई को देखकर हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। उसके अंदर से वो एक मैसेज कम्युनिकेट होना चाहिए कि हाँ ये परफेक्ट प्लांट है। वो आपको एक फीलिंग से ही वो आपको लुक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये बोगनविला का बॉन्साई है। इसमें फोकस है इसके शेप पर, इसके ट्रंक के मूवमेंट पर। आप देखेंगे नीचे से ट्रंक लेफ़्ट में टर्न होके ऊपर वापस सेंटर में आ रहा है। इसे एक पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं बॉन्साई में, जो कि उसके लिए अट्रैक्शन ऐड करता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया बॉन्साई का कलेक्शन जो बहुत ही सुंदर है। हर तरह के बॉन्साई पे हमने बात करी है और सभी की आपको डिटेल्स भी मिल गई होंगी। अभी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि मैं शूट करने जा रहा हूँ पार्ट 2 में भी आपको काफ़ी सारे प्लांट्स और ट्रे गार्डन्स हम दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप उनको एक छाँव भरा पेड़ उसमें घर लगाकर और दूसरे एलिमेंट्स लगाकर उन्हें गिफ्ट करते हैं। एक तो हम बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग कम्युनिकेट करते हैं, साथ ही में उनकी हॉबी को बढ़ाते हैं। प्लांट्स के शौक़ को बढ़ाने के लिए हम उनको गिफ्ट करके अपने जानने वाले, अपने डियर वंस को वो हॉबी पास ऑन कर सकते हैं।
माउंटेन प्लांट्स लगा के एक गजीबो का शेप दिया है।